अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं तो इस ठंडी आप भी गीजर की रिपेयरिंग करके अधिक पैसा कमा सकते हैं। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आखिर गीजर में कौन कौन से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लगे होते हैं और उसकी वायरिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की। तो नॉर्मली गीजर में आपको टोटल 5 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला है रेड इंडिकेटर, दूसरा है ग्रीन इंडिकेटर, तीसरा कट ऑफ स्विच, चौथा थर्मोस्टेट और पांचवा है हीटिंग एलिमेंट। टोटल इन्हीं 5 एलिमेंट से ही गीजर वर्क करता है। अब चलिए इसकी वायरिंग सीखते हैं। तो वायरिंग के लिए इसमें एक कनेक्टर लगा होता है, जिसमें हमारे गीजर के प्लग का इनपुट वायर न्यूट्रल, अर्थिंग व फेज जुड़ा रहता है। अब आगे न्यूट्रल वायर को दोनों इंडिकेटर के एक एक टर्मिनल में जोड़ देंगे। इसके बाद इसी न्यूट्रल को हीटर के एक टर्मिनल में जोड़ेंगे। न्यूट्रल वायर का कनेक्शन हो चुका है। अब फेज वायर के कनेक्शन के लिए फेज वायर को कट ऑफ स्विच के इनपुट टर्मिनल में जोड़कर आगे इसी के आउटपुट फेज को रेड इंडिकेटर के साथ जोड़ देंगे। इसके बाद इसी कट ऑफ स्विच के आउटपुट फेज टर्मिनल को थर्मोस्टेट के इनपुट टर्मिनल में जोड़ेंगे। अब आगे थर्मोस्टेट के आउटपुट टर्मिनल को ग्रीन इंडिकेटर के साथ जोड़ेंगे और लास्ट में थर्मोस्टेट के आउटपुट फेज टर्मिनल को हीटर के दूसरे टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे। फेज वायर का भी कनेक्शन हो चुका है। अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट अर्थिंग वायर को गीजर के बॉडी के साथ अटैच कर देंगे। तो दोस्तों, ये था गीजर की वायरिंग। ऐसे ही और इलेक्ट्रिक वीडियो के लिए हमें फॉलो करें।